होगी बात रोजगार घोटालों। कैसे भारतीय युवाओं को बहलाकर ले जाते हैं विदेश और बना देते हैं इन्हें साइबर स्लेव। ये सारी चीजें अधिकतर आप देखेंगे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, पीडीआर, वियतनाम, इन देशों से हो रहा है। आप कंबोडिया से कॉल रहे थे ना? नहीं, तो अगर मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, आके पकड़ो ना मुझे, मजबूरी के कारण कर रहे हैं। हमें किसी एजेंट ने लाके फंसाया हुआ है, हमारा एजेंट हमें लेके भागा है। नौकरी का लालच देकर के उनको यहाँ से इलीगली जो है वो ट्रैफिक किया जाता है, टूरिस्ट वीजा पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनको फिर स्कैम कंपाउंड में रखा जाता है। थाईलैंड गए थे टूरिस्ट वीजा पे और वहाँ से डंकी के थ्रू ये म्यांमार पहुँचे। तो इसमें कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज भी हमारे उसमें रडार पे हैं जिन्होंने इनको बाहर भेजा था। वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न अप टू 30,000 पर मंथ। ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जैसे जैसे हमारा जीवन ऑनलाइन अधिक होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आज साइबर अपराध मात्र आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का कटु सत्य बन चुका है। ये आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे साइबर फ्रॉड का वो घिनौना चेहरा जो हमारे देश के युवाओं की जिंदगियां तबाह कर रहा है। जीवन में हर व्यक्ति का सपना होता है एक अदद नौकरी पाना, मेहनत से कमाई करके अपना जीवन यापन करना। और अब अधिकतर वैकेंसीज तो ऑनलाइन ही निकलती हैं। विभिन्न माध्यम हैं, जैसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जहां आप रजिस्टर करते हैं। कंपनियों की वेबसाइट्स पर भी नौकरियां होती हैं और नौकरी ढूंढने से लेकर नौकरी के लिए आकर्षक रिज्यूमे तैयार करने तक सब सर्विसेज कमर्शियलाइज हो चुकी हैं। और साइबर अपराधी भी ऑनलाइन जॉब स्कैम्स को लेकर एक्टिव हो गए हैं। आपको नौकरी की जरूरत है और बस आपकी इसी जरूरत का फायदा उठाते हैं ये साइबर अपराधी। देश से विदेश जाकर बेहतर कमाई के सपने देखने वालों को सीमा पार से बनाया जा रहा है निशाना। साइबर स्लेव यानी साइबर गुलाम बनाने के इस गोरख धंधे में भारतीय युवा ना फंसे, इसलिए गृह मंत्रालय एयरपोर्ट्स पर जगह जगह ये पोस्टर्स लगाकर आगाह कर रहा है कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के नकली जॉब ऑफर से सावधान रहें, नहीं तो बन सकते हैं साइबर स्लेव। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने यह पाया है कि म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में प्रशिक्षण देकर बनाए जा रहे हैं साइबर अपराधी। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ही नया जामताड़ा यानी साइबर अपराध का हब बन रहे हैं। दरअसल इन देशों में पूरा का पूरा सिंडिकेट काम करता है। म्यांमार से जिन लोगों को बचाकर वापस लाया गया है, ये आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने जब अपनी आप बीती सुनाई तो ये आप बीती बहुत ही हैरान और परेशान करती है। जो हमारे देश के युवा हैं उनको एक तो नौकरी का लालच दिया जाता है। नौकरी का लालच देकर के उनको यहाँ से एक तरह से कहें इलीगली जो है वो ट्रैफिक किया जाता है, टूरिस्ट वीजा पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनको फिर स्कैम कंपाउंड्स में रखा जाता है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उसके बाद उनसे जो है जबरन जो है वो साइबर अपराध करवाए जाते हैं। कई बार टारगेट्स दिए जाते हैं, नहीं वो कर पाते हैं तो फिर उनको यातनाएं दी जाती हैं। कभी हमें जो रिपोर्ट्स मिले हैं, कई बार उनको खाना नहीं दिया जाता, कई बार उनसे जो है वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। सोशल मीडिया विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे फेसबुक एड्स होते हैं। टेलीग्राम में कई चैनल्स बने हुए हैं जहां पर लोकल रिक्रूटर्स होते हैं जो हमारे देश में बैठ करके ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इस प्रकार की जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, हम अपने I4C का जो सोशल मीडिया हैंडल है हमारा, जिसको हम बोलते हैं साइबर दोस्त, तो हम बार बार लोगों से गुजारिश करते हैं, देश के नागरिकों से, कि आप लोग साइबर दोस्त को जरूर फॉलो करें। अपने साइबर दोस्त हैंडल पर ही जो हमें सूचना मिली थी, उसके आधार पर हमने एक अलर्ट मैसेज डाला था। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो अपने यूपी में है, तो आप देखेंगे इस प्रकार का एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था जहां पर एक CMED नाम की, देखिए कंबोडिया की मशहूर कंपनी,
और उन्होंने इसमें लिखा कि आपको वॉल पेंटर, मेसन, स्टील फिक्सर, इस तरह के लो स्किल वाले जो जॉब्स होते हैं, लेबर, मैकेनिकल हेल्पर, ये अच्छी खासी 60,000 65,000 रुपए प्लस फूड प्लस ओटी ओवर टाइम, मतलब इस तरह के जो हैं वो लालच दिए गए। जो CMED कंपनी की बात जो की गई है, वो CMED कंपनी अगर कोई गूगल करके देखता है तो वाकई में कंबोडिया में एक CMED नाम की कंपनी है, लेकिन उस कंपनी ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया था। बिना वेरीफाई किए, बिना जांचे परखे जो है वो कभी ऐसे नौकरी को अप्लाई को स्वीकार न करें, ऐसे ऑफर्स को। दूसरा ये होता है कि जब आपको विदेश भेजा जा रहा है तो आप किन एजेंट्स के माध्यम से विदेश जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय का जो इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाते हैं कि यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ कुछ रिक्रूटिंग एजेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनको आप देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो एजेंट आपको विदेश ले जा रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो काफी अधिक सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए आपको सुनाते हैं कंबोडिया से एक साइबर गुलाम के द्वारा भारत में एक बैंकर को की गई ये कॉल। हेलो हेलो, मोहन कुमार कॉलिंग यू फ्रॉम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई काम्बोडिया में है सर। किसने बोला ट्राई कंबोडिया में? आप काम्बोडिया से कॉल कर रहे थे ना? नहीं, तो अगर मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, आके पकड़ो ना मुझे। क्यों यार, क्यों सब लोगों को मुर्गी बनाते हैं? मुर्गा बनाता हूँ लोगों को, क्या करे? बिजनेस है ना, कौन सा बिजनेस करे यार? मैं बिजनेस नहीं, मैं जॉब करता हूँ। मैनेजर है, हाँ, बैंक में हो ना? वही, आपके पास सब कुछ डिटेल्स है, क्यों? आपको तो डाटा सब कुछ रहता है ना भाई। आप ऐसा कॉन्फिडेंस थे कि आप मुझे मुर्गा बन सकता है बोल के, ऐसा बहुत आदमी को बना दिया ना। बहुत आदमी को बनाया, बहुत पैसा भी कमाया। अगर आप लोगों को इतने यहाँ पर से ये काम हो रहा है तो आप इनको पकड़ते क्यों नहीं है? अरे पकड़ लिया तो आप कैसे रहेगा सर? आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हमें क्यों प्रॉब्लम होगा? हमें खुद ये जॉब नहीं पसंद, मजबूरी के कारण कर रहे। आई कैन अंडरस्टैंड आपको कितना सिचुएशन ऐसा था, आप ये कर रहा है, मुझे पता है। हमें किसी एजेंट ने लाके फंसाया हुआ है, हमारा एजेंट मनी लेके भागा है। सर जी, मुझे पता है आप किसी स्थिति में आप ये इसमें चले गए बोल के पता है। हम नहीं चाहते खुद कि किसी का पैसा हमारे पास आए, दूसरे का पैसा हम खाए। खुद कमाओ भी खाएंगे मेहनत। अभी बस में 2-3 महीने रह गए, मैं चला जाऊंगा यहाँ। मोहन जी, एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो कुछ मुर्गा बनाने वाला है ना, करने वाले है ना, वो थोड़ा पैसे वालों को बनाओ, पूरे लोगों को मत बनाओ। बात ये नहीं है कि यहाँ से हम बेचते हैं, हमें पता नहीं होता कि उसके पास बैंक में कितना बड़ा है, वो तो बाद में पता चलता है ना। वो जो हमारे ऊपर बैठे हुए वो लोग 10,000 भी नहीं छोड़ते, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको हर दिन टारगेट रहेगा क्या सर? आपको पता है टारगेट रहता है, 3 कॉलें भेजनी होती है। 3 मुर्गा बनाना है हर दिन, है ना? 3 मुर्गा बनाने हैं। और आजकल तो वो भी हो गया ना, आजकल इंटरनेशनल कॉलेज भी बंद कर दी है ट्राई वालों ने। तो इसी वजह से आजकल कम हो रहा है। हाँ, दो हो जाते हैं, कभी 3, कभी कितना हो जाता है। आप कितना एक दिन आप ज्यादा से ज्यादा कितना 10 मुर्गा बनाया? हाँ, 12 भी बनाया, 15 भी बनाए। अरे क्या ये आपको ट्रेनिंग देते सर? कैसा ये क्या कॉल सेंटर के जैसे करना है, ट्राई से कर रहा है? ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर 1 महीने, मजबूरी से ट्रेनिंग से करना पड़ता है। बचाइए, जितना को बचा सकते हो, बता सकते हो बताओ, ताकि हर बंदा बचे इससे। मोटी तनख्वाह का लालच, आवेदन से लेकर साक्षात्कार तक की प्रक्रिया ऑनलाइन, और फिर हाथ में ऑफर लेटर। जब पहुंचे विदेश तो वेरिफिकेशन के नाम पर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज ले लिए गए और फिर म्यावाड़ी ले जाकर बंधक बनाकर रखा गया, प्रशिक्षण दिया गया, भारतीय जांच एजेंसी और पुलिस की कार्यशैली सिखाई गई और फिर साइबर ठगी के काम पर लगा दिया गया। अगर मना किया तो बिना पासपोर्ट देश में घुसने के कारण जेल में डालने की धमकी दी गई। आंकड़े बताते हैं कि देश में जितने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं, उनमें से लगभग आधे मामले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से ही हो रहे हैं। दरअसल कैसे काम करता है ये पूरा सिंडिकेट, ध्यान दीजिए। टेलीग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नौकरी के ऑफर देते हैं या फिर अवैध भर्ती एजेंट्स के माध्यम से जो पढ़े लिखे कंप्यूटर एक्सपर्ट युवा होते हैं, उन्हें नौकरी देने के बहाने बुलाया जाता है, पर जबरदस्ती साइबर फ्रॉड के काम में धकेल दिया जाता है। घोटाला करने के लिए प्रतिदिन 12 से 15 घंटे तक काम करवाते हैं। अगर कोई इनकार करता है तो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, बिजली के झटके तक दिए जाते हैं।
जो मजबूर होकर मान जाते हैं उन्हें फिर टारगेट दिया जाता है। टारगेट पूरा होने तक खाना भी नहीं दिया जाता। I4C ने पाया है कि धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के तार चीन से जुड़े होते हैं। चीनी संवाद करने के लिए मलेशियाई या कंबोडियाई लोगों का प्रयोग करते हैं। बहुत बार तो थाईलैंड में नौकरी के लिए ऑफर लेटर होती है, लेकिन फिर बॉर्डर पर ले जाकर म्यांमार और लाओस में बंधक बना लेते हैं। म्यांमार से लाए गए भारतीयों से ही ये पता चला है कि म्यांमार के म्यावाडी शहर को चीनियों ने ठगी का गढ़ बना रखा है। यहाँ 50 देशों के लगभग 1 लाख लोग इनके शिकंजे में हैं। इन देशों से आ रहे जॉब ऑफर से आप भी सावधान रहें। जहां पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गिरोह जहां शामिल हैं, वहां पर हमें देखने में आ रहा है कि वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीप फेक का बहुत प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं, उनका भी दुरुपयोग दे रहा है। क्रिप्टो करेंसी, CBDC, मास पेइन, पे आउट, वर्चुअल अकाउंट्स, तो ये सारी चीज़ें अधिकतर आप देखेंगे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, PDR, वियतनाम, इन देशों से हो रहा है। और ये कंट्रोल्ड होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा। और टॉप लेवल पे अधिकतर हम देखते हैं कि चाइनीज़ हैं, उनके नीचे लोकल लोग हैं, और ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं फुट सोल्जर्स में कुछ भारतीय भी जाकर संलग्न हो रहे हैं। कुछ जानबूझकर जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता वो कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद उनको उन गिरोहों में शामिल कर लिया जाता है और उनसे जबरन यह अपराध कराया जाता है, जिसको हम लोग साइबर स्लेवरी कह रहे हैं। और ये चूंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें जो पैसा का वॉल्यूम है वो अधिक है, इसके वजह से इनके हाथ में टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आपको विदेश से कोई भी नौकरी का ऑफर आए तो आप उसको जांच लें। विदेश मंत्रालय का भी ओवरसीज वर्कर्स रिसोर्स सेंटर है, गुरुग्राम में काम करता है, जो साल भर 24 घंटे एक हेल्प डेस्क के रूप में काम करता है। हिंदी, इंग्लिश के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये सेवाएं देता है। भारत में टोल फ्री नंबर 1800113090 और विदेश से इस नंबर पर यानी 012423410002 पर आप जानकारी ले सकते हैं। जाने से पहले यानी जब आप विदेश जाएं और उसके बाद की जितनी औपचारिकताएं हैं उन्हें तो आप यहां पर फोन करके या जाकर जान ही सकते हैं, लेकिन साथ ही जिस एजेंट ने आपको नौकरी दिलाई है विदेश में, क्या वो पंजीकृत है या नहीं, आप ये भी जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं। अवैध एजेंटों की आप शिकायत भी कर सकते हैं। और हाँ, ये केंद्र जो गुरुग्राम में है, ये कोच्चि, हैदराबाद, गुरुग्राम के साथ साथ चेन्नई के माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से भी जुड़ा है। और अब तो विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च कर दिया है। रोजगार के लिए विदेश जाएं तो सुरक्षित तरीके जरूर अपनाएं। ये विक्टिम्स हैं साइबर स्लेवरी के, अपराधी कहना उचित नहीं होगा। और उत्तराखंड के इसमें 22 लोग हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू ये थाईलैंड गए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, और वहाँ से डंकी के थ्रू ये म्यांमार पहुँचे। और इसमें क्योंकि हम पूछताछ से जो चीज़ें निकली हैं, इसमें कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज भी हमारे उसमें रडार पे हैं, जिन्होंने इनको बाहर भेजा था। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर काम करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई वर्क परमिट होना चाहिए था, वर्क वीज़ा होना चाहिए था। साइबर स्लेवरी रेफर्स टू साइबर गुलामी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको काम देते हैं, लेकिन बदले में आपको साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आप बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए सभी लोग जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, उनसे अपील है कि आप उस कंपनी की पूरी जानकारी हासिल करें जहां आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं। फ्रॉम आवर साइड हमारी सबसे अपील है कि जो भी लोग विदेश में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, वे नौकरी और कंपनी के बारे में सारी जानकारी पहले ही वेरीफाई कर लें और सारे एहतियात बरतें। These cyber criminals and fraudsters, they lure. ये साइबर अपराधी और धोखेबाज युवाओं को अच्छी नौकरी के ऑफर के साथ आकर्षित करते हैं और बिना ऑफर को वेरीफाई किए उनके जाल में फंस जाते हैं और विदेश पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें अलग ही तस्वीर दिखने लगती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो फंस चुके हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि यदि उन्हें कोई बहुत अविश्वसनीय ऑफर बहुत आसानी से मिले तो इसका आकलन करें और किसी जानकार की राय जरूर लें। दरअसल जो युवा नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे युवाओं के बारे में सारी जानकारी इन साइबर अपराधियों को हासिल हो जाती है। कैसे? ये जो Naukri.com, Shine.com जैसी वेबसाइट्स हैं,
ऐसे ही जॉब साइट्स पर नौकरी प्रदाता के तौर पर ये रजिस्टर कर लेते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के थोक में बायोडेटाज और सीवीज इन्हें हासिल हो जाते हैं। फोन नंबर्स, ईमेल्स, आपकी शैक्षिक योग्यता, पिछला रोजगार आदि तमाम जानकारी का प्रयोग करके फिर ये प्रतिष्ठित कंपनियों के नौकरी के अवसरों का वादा करने वाले धोखाधड़ी वाले ईमेल तैयार करते हैं। ये जालसाज या तो खुद को जॉब कंसल्टेंसी फर्म के रूप में पेश करते हैं या फिर खुद ही संभावित नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का रूप धारण कर लेते हैं। अपने आप को वास्तविक संस्था साबित करने के लिए एचआर अधिकारियों से कई लेवल्स की बातचीत भी कराते हैं। एक बार जब कोई इनके जाल में फंस जाता है तो फिर शुरू हो जाता है इनका खेल। 20,000 रुपए स्कैम की खुशबू। तुम कौन? मैं वही जो तुम्हें इस स्कैम की रेसिपी बताऊंगा। कैसे? सबसे पहले बारीक कटे छोटे छोटे काम दूंगा, वीडियो देखो, फॉर्म भरो, शुरू में पैसे भी दूंगा। अच्छा। अब डालूंगा लालच का नमक। तुमसे कहूंगा कि एक डिग्री ले लो और ज्यादा कमाई होगी। डिग्री के बदले तुमसे वसूलूंगा मोटा पैसा। डिग्री के बदले में पैसा देने में क्या बुराई है? बुराई मुझ में है दीदी, क्योंकि वो डिग्री होगी जाली, तुम्हारी जेब होगी खाली। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर घर बैठे पैसा कमाने का वादा करके पूरा घाटा कर जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। इसीलिए इनके खेल को समझते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे सर्च इंजन विज्ञापन, सोशल मीडिया विज्ञापन, स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर जॉब ऑफर्स आए तो उसे स्वीकार मत करें। यदि किसी पोर्टल पर कोई नौकरी दिखी है तो उसे कंपनी की वेबसाइट पर भी जांच लें। अधिकतर कंपनियों की अपनी ही वेबसाइट्स पर करियर सेक्शन में नौकरियां दी गई होती हैं। अनजान कंपनियों की ईमेल से सावधान रहें। सरकारी संस्थाओं की नौकरियों के लिए आप वेबसाइट को जरूर जांच लें, क्योंकि सभी सरकारी वेबसाइट्स gov.in या nic.in के साथ दी होती हैं। नौकरी की ईमेल को जरा ध्यान से देखें, कहीं कोई व्याकरण या शब्दों में कोई गलतियां, त्रुटियां तो नहीं है। अगर हाँ तो ये स्कैम है। जैसे कि info@company.com के स्थान पर info@company.net या फिर info@company.com स्पेलिंग ध्यान से देखिए। ये गलतियां हो तो ये स्कैम है। नौकरी वाले पोर्टल को जब आप जांच लेते हैं तो उसमें किसी सर्विस के पैसे देने से पहले भी आपको रिव्यू चेक कर लेना होता है। पैसे लेकर जॉब देने वालों से भी आपको सावधान रहना होता है। कोई भी कंपनी काम पर रखते हुए पैसे नहीं लेती। ऑनलाइन इंटरव्यू से पहले कंपनी की पूरी जानकारी जुटा लें। नौकरी और संस्था के बारे में भी विस्तार से पूछें। और हाँ, किसी भी पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड यूं ही ना कर दें। पहले ये जान लें कि क्या पोर्टल सही है और क्या वो आपकी जानकारी क्यों ले रहे हैं, कैसे उसका प्रयोग कर रहे हैं, सुरक्षित है क्या आपका डेटा। हर फ्रॉड का मामला इस ओर इशारा करता है कि आप कहीं भी हों, आपकी जरूरत, आपकी कमजोरी, आपकी मजबूरी का फायदा उठाने को तैयार रहते हैं ये साइबर धोखेबाज। घर बैठे अगर कमाई के अच्छे ऑफर मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। एक बार वर्क फ्रॉम होम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। रीटा कह रही थी कि सोशल मीडिया पे अच्छे वर्क फ्रॉम होम के ऐड मिल जाते हैं। अरे वाह, ये ठीक है। वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न अप टू 30,000 पर मंथ। चलो ट्राई करके देखते हैं। अरे ये तो फॉर्म भरवा रहे हैं, भर देते हैं। ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस भी मांग रहे हैं, बैंक डिटेल्स। चलो काम करना है तो भर ही देते हैं फिर। ठीक है, प्रोसीड। तो अब रजिस्ट्रेशन OTP मांग रहे हैं। OTP तो रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं 200 रुपये। एक काम करते हैं, दे देते हैं, क्या पता नौकरी लगी जाएगी। ओके, अरे मैसेज, ये क्या हुआ? मेरे अकाउंट से पैसे क्यों निकल रहे हैं सारे? ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है, जीरो ट्रस्ट। सो वही जॉब के सिनेरियो में कि जो कंपनी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कब खुली थी, उसके ऑफिसेज के एड्रेस कहाँ हैं, वो ऑफिसेज के एड्रेस ऑथेंटिक लग रहे हैं आपको,
कई जगह मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोबाइल नंबर डालती है। तो ये छोटे छोटे नुएंसेस आपको कैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर कभी लेंगे नहीं। लैंडलाइन नंबर लेंगे तो एक फ्रीज हो जाएगा एड्रेस, तो वे फर्जी मोबाइल नंबर डाल के उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे और पूरा का पूरा गेम या तो मोबाइल नंबर से होगा या स्काइप आईडी से होगा या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू होगा। आप उनको पुश कीजिए कि मुझे लैंडलाइन नंबर दीजिए अपना, उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके वेरीफाई कीजिए। अच्छा ये भी होगा, हो सकता है वो लैंडलाइन नंबर दे दें क्योंकि उन्होंने क्लोन कर रखा है किसी ऑफिस को, और सामने वाला बोले हाँ यही ऑफिस है, पर जिससे कम्युनिकेट कर रहा है वो उस ऑफिस का है ही नहीं, वो उसको इम्पर्सोनेट करके बैठा हुआ है। तो आपको जब तक आप डाउट नहीं करोगे आप वेरीफाई नहीं करोगे। हर जगह आपको चेक एंड बैलेंसेस करते हुए, और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाएंगे। साइबर अपराध की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप जब किसी को फोन करते हैं तो आपको सुनने को मिलता है ये मैसेज जो आपको साइबर अपराध से सावधान करता है। सावधान, लॉटरी जीतने, तत्काल लोन पाने, घर बैठे पैसे कमाने, जल्दी पैसे बढ़ाने जैसे लालच भरे अवसर जो सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन कॉल्स से प्राप्त होते हैं, वे साइबर अपराधियों की चाल हो सकते हैं। शिकार न बने। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। और इस तरह का कदम सरकार के द्वारा इसीलिए उठाया गया है ताकि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच सके, हर व्यक्ति हो साइबर अलर्ट। यहां तक कि अब तो सभी संस्थाएं, सभी सरकारी एजेंसियां भी आपको लगातार सावधान कर रही हैं कि आप इन धोखेबाजों के झांसे में ना आए। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। तो देखा आपने, जानकार बनने में ही समझदारी है। और साइबर अलर्ट ये कार्यक्रम भी तो आपको वो तमाम जानकारी देता है जिससे आप रह सकते हैं साइबर सेफ। ये कार्यक्रम है आप ही के लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com, और हाँ, सोशल मीडिया पर भी आप #cyberalert के साथ हमें फॉलो कर सकते हैं। और प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, यहाँ पर साइबर अलर्ट के सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ एक ही है कारगर हथियार, आपकी जागरूकता। तो अंत में हम आपको दिखा रहे हैं साइबर दोस्त का जॉब स्कैम से जुड़ा ये संदेश, क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। सचिव जी आते ही होंगे। एक मिनट, उन्हीं का फोन है ना। हेलो, नमस्कार विकास जी, हम आपके लिए विदेश में डेटा एंट्री की जॉब का ऑफर लेकर आए हैं। क्या आप करना चाहेंगे? विदेश में नौकरी? हम फकौली भी सप्ताह में आधे बार जाते हैं, विदेश कहाँ जाएंगे? रहने दीजिए, हम यही ठीक है अपना। सर वहाँ आपको रहना, खाना पीना, आने जाने की सुविधा के अलावा 2 लाख रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। 2 लाख का सैलरी जी, और साल में 2 छुट्टी भी। अपने बीवी बच्चों के भविष्य का सोचिए सर। करेंगे नौकरी, बताइए इसके लिए क्या करना होगा? इधर ला, पहले तो आपको लालच छोड़ना होगा। भाई साहब सुनिए, हमारे पास भी आपके लिए एक नौकरी है। हाँ, तिहाड़ जेल में कैदी की नौकरी। वहाँ आपका खाना पीना रहना सब फ्री में होगा। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि छुट्टी आपको केवल 5 साल के बाद मिलेगी। हाँ, और काट दिए। क्या किए सर, विदेश में नौकरी करने का अच्छा मौका मिल रहा था। ये जो कॉल था ये फ्रॉड कॉल था। ऐसे लोग जो है ना, आप जैसे हजारों लोगों को फर्जी नौकरी का लालच दे करके, फर्जी पैसों का लालच दे करके विदेश ले जाते हैं और बंधुआ मजदूर बना देते हैं। सच में सर? और क्या? ना सर, हमको नहीं जाना है सर, हम फुलेरे में ठीक है। इसलिए आप भी सतर्क रहें। साइबर अपराधी आपको नौकरी के नाम पर विदेश में गुलाम बनाकर जबरन साइबर अपराध करवा सकते हैं। ऐसी साइबर गुलामी से बचने के लिए नौकरी के दस्तावेजों को बिल्कुल जांचे परखे और विदेश मंत्रालय के अधिकृत एजेंट के माध्यम से ही आप विदेश जाएं। आपकी लापरवाही और लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप पर वार। शिकार होने पर तुरंत आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930, या फिर ये जो वेबसाइट है ना लिखा हुआ, उस पर शिकायत दर्ज करें। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन।